उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीना जॉर्ज मसीह के बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने दोनों पक्षों की करीबी 40 मिनट तक दलीलें सुनी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग है क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। इससे पहले कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ये भयावह मामला है। धारा 376 और पॉस्को के तहत आरोप तय हुए थे। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है। सुनवाई से पहले पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस में झड़प हो गई और पुलिस ने उन्हें जीप में बैठा ले गई। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा, इस आदेश में उम्मीद की किरण दिखी। हम चाहते हैं कि बच्ची को न्याय मिले। अब लगता है कि हम उस दिशा में हैं। हर बलात्कारी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को एक सख्त आदेश जारी किया है और आरोपी को किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। राहत देने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है और तब तक उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। न्यायमूर्ति ने आगे पूछा कि हाई कोर्ट के सजा निलंबन के आदेश में इस बिंदु पर कहां विचार किया गया है। बस यही दिखाइए कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में धारा 376 के इस पहलू को कहां और कैसे देखा है। सीजेआई ने कहा, फिलहाल अदालत हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। आमतौर पर सिद्धांत यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति अदालत के आदेश से बाहर आ चुका है तो उसकी आजादी छीनी नहीं जाती, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है क्योंकि आरोपी एक दूसरे मामले में पहले से ही जेल में बंद है। तो अभी सीबीआई के थ्रू जो हाई कोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज़ में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाई कोर्ट का ऑर्डर में। अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है। न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य और एक एडिशनल मैं कर रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेस में उनको फंसा के रखा गया है। उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से नहीं। सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। ये चीज़ तो मेंशन नहीं कि ये सेपरेट चीज़ है। उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे।